नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से जीवन भरपूर रहे आपका, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो भोलेनाथ का जो सबसे पहला इशारा है आप सभी लोगों के लिए, वो यहाँ पर एक गाइडेंस के रूप में निकल के आया है। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग, ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों। अभी हम इसे बाकी कार्ड से भी रिलेट करके देखते हैं। मेजर चेंज, डिस्ट्रॉयर, एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। ऑल राइट, सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर देता हूं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो ऊर्जा यहाँ सामने आ रही है इन चारों कार्ड्स की, वो एक बहुत ही गहरी कहानी बता रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके खिलाफ लगातार कोई ना कोई चाल, नकारात्मक सोच, जेलसी या हिडन इंटेंशंस लेकर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार उनका जो प्लान है वो काम कर जाएगा, लेकिन चौथी रात आते आते कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए अब हर कार्ड को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है, यहाँ पर आया है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। दोस्तों, सबसे पहले जो ऊर्जा सामने आती है वो ये दिखाती है कि आपके शत्रु या विरोधी एक बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा था कि आप पहले जैसी गलतियां बार बार दोहराएंगे, आप भावनाओं में कहीं ना कहीं बहकर फैसले लेंगे या फिर वही पुरानी कमज़ोरियों में फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ कहानी बदल गई। ये कार्ड बता रहा है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। आपने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली है। जहाँ पहले आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते थे, वहीं अब आप चीज़ों को गहराई से समझते हैं। जहाँ पहले आप प्रतिक्रिया देते थे लोगों को, अब आप परिस्थिति को कहीं ना कहीं देखकर निर्णय लेते हैं। और आपके विरोधियों को सबसे बड़ा झटका इसी बात से लग रहा है कि उनकी जो एनर्जी है
वो यही इशारा कर रही है कि उनके मन में आपको लेकर जैसे इस समय यही संकल्प चल रहा हो कि भाई हमने सोचा था ये फिर वही गलती करेंगे, लेकिन इस बार तो ये मतलब इनसे हमारी पूरी चाल, जैसे पता नहीं कैसे आपको कहाँ से आइडिया लग जा रहा है बार बार कि हो सकता है आपको पता हो कि ये क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता नहीं है फिर भी आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो, आप ऐसे कदम उठा रहे हो जो कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों के मन में ये शक पैदा कर रहा है कि कौन है जो आपको पहले से ही इनकी अगली चाल के बारे में बता दे रहा है, या फिर आप पहले ही जैसे कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाते हो, आप सतर्क हो जाते हो। और जहाँ पर भी ये आपको पहले से प्लान ये लोग बना रखे होते हैं कि ऐसे ऐसे हम इनको फंसाने का कोशिश करेंगे, उससे पहले ही कहीं और ही आप निकल जाते हो। तो यहाँ एक कहीं ना कहीं जैसे आप पहेली बन चुके हैं इन लोगों के लिए। और देखिए मैं यहाँ पर ना डिवाइन प्रोटेक्शन ही कहूँगा कि ये ईश्वर की देन है। ये एक तरीके से आपको ऐसी प्रोटेक्शन मिली हुई है कि ऐन वक्त पे जहाँ आपको कहीं ना कहीं ये टारगेट करने ही वाले होते हैं, उसी ऐन वक्त पे कोई ऐसा काम या तो आ जाता है या कोई ऐसा रीज़न आ जाता है जिसके वजह से आप किसी और चीज़ में बिज़ी हो जाते हो। और एक तरीके से देखिए आपको इसी तरीके से ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। कई बार इन लोगों ने आपको टारगेट करने की कोशिश की, हो सकता है ये आपसे डायरेक्ट किसी न किसी तरीके से आर्गुमेंट करने की कोशिश ये करना चाहा इन्होंने, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये ना थोड़ी सी इनकी सोच बहुत नीच किस्म की है जो ये लोग हैं। ये जैसे एक होती है ना एक सड़क की लड़ाई जो होती है, ये कहीं ना कहीं उस लेवल तक उतरने की कोशिश इन्होंने शायद कई बार की, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपसे बातचीत करेंगे तो आप ऐसे ऐसे जवाब इनको सुना दोगे, ऐसी ऐसी बातें आप इनको बोल दोगे, या जो सच है उसको आप डायरेक्ट मुंह पर बोलने से पीछे नहीं हटते। तो इनकी क्या होता है, इनकी जलन और बढ़ जाती है। तो ये बात करके इशू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलती इन्हीं की है। तो ऑब्वियस ही बात है, बात तो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इनको भी ये बात पता है कि अगर ये आपसे बैठकर जो भी इशू है, जो भी समस्या, अगर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें उन्हीं की गलतियां निकलेंगी बाहर, और जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए जब इंसान गलत होता है और उसके पास जवाब नहीं होता कि वो अपने पक्ष में कोई सही बात बोल सके, तो वो क्या करता है, वो ऐसी छिछोरी हरकतों पे उतर आता है। तो ऐसा लग रहा है इन्होंने कई बार प्रयास किया, कई बार कोशिश की आपको फंसाने की, या कोई ऐसा माहौल बनाने की जिसमें कि ये जो झगड़ा है ये बिल्कुल खुलकर सोसाइटी में लोगों के सामने, ऐसा खुलकर सामने मतलब ये सारी चीज़ें हो जाए कि जो इज़्ज़त है समाज में वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए। क्योंकि इनकी शायद खुद की कोई इज़्ज़त नहीं रह गई है, इसीलिए ये वही चाहते हैं कि ये आपको भी अपने लेवल पर कहीं ना कहीं घसीट के लाना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ करने में ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो जान लीजिए यहाँ पे टचवुड ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बार बार आपको गाइड कर रहे हैं। एन वक्त पे जब जब इन्होंने प्लान बनाया तब तब जान लीजिए कोई ना कोई ऐसा रीज़न निकल गया, कोई ऐसा बहाना निकल गया कि आप कहीं और ही निकल गए। और जैसा कि ये कार्ड साफ दिखाता है करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, तो बिल्कुल आपने अपने पुरानी गलतियों से सीख ली है। आपने उस जो भी कुछ हुआ पास्ट में, उस चीज़ को आपने मतलब जो नेगेटिविटी थी उसमें, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आपने उसको एक लेसन की तरह देखा, आपने उससे सीख ली। तो यही कारण है कि आपके विरोधियों की जो भी योजनाएं इन्होंने बनाई, जो भी प्लान्स इन्होंने रिसेंटली चाहा था एग्जीक्यूट करना, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। और जिस रास्ते से ये लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उसी रास्ते को आपने पहले ही जैसे बंद कर दिया। ये कार्ड ये भी बताता है कि भगवान गणेश की तरह आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स हटने शुरू हो रहे हैं, और बोलते भी है विघ्नहर्ता। तो देखिए यहाँ पर उनका आशीर्वाद है आपके साथ, और जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे वो कहीं ना कहीं अब खुद अपनी गलतियों का जो बोझ है वो महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर किसी न किसी रूप में। अब बात करते हैं महाकाल, जो आज का दूसरा कार्ड आया है, डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पर बात निकल के आ रही है। दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली संदेश लेकर आया है ये कार्ड। देखिए कई बार हमें लगता है कि मतलब कोई चीज़ क्यों नहीं लाइफ में स्पीड से आगे बढ़ रही है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो सवाल उठते हैं अपने मन में कि न्याय कब मिलेगा, सच कब सामने आएगा, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये कार्ड यही इशारा दे रहे हैं। भोलेनाथ इस कार्ड के थ्रू आपको ये इशारा दे रहे हैं कि हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही पूरी होती है, उससे पहले नहीं होती, चाहे हम कितना भी ट्राई कर लें। हाँ, हम अपने ओर से एफ़र्ट डाल सकते हैं, अपने ओर से जो हम कर्म कर सकते हैं वो भले हम कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट फाइनली जहाँ पर अपनी एक
एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे जहाँ पर मतलब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं रह जाती, फिर वहाँ पर हम ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ठीक यहाँ पर भी वही चीज़, कहीं ना कहीं इशारा वही मिल रहा है कि आपके विरोधी काफ़ी समय से अपनी योजनाओं पर काम कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन वो एक चीज़ भूल गए दोस्तों कि समय का मालिक इंसान नहीं, ईश्वर होता है। इनफैक्ट समय एक कह सकते हैं आप कि समय एक ऐसी ऊर्जा है समय, जिसमें ईश्वर भी कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप नहीं करते। समय अपने ही हिसाब से चलता है, आगे बढ़ता है, ना समय किसी का पक्ष लेता है ना विपक्ष लेता है। तो सीधी सी बात है, आपके विरोधियों की एनर्जी में इस समय बहुत ज़्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है। वो यही सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत की थी, फिर भी आखिरी समय पर सब कुछ हमारे हाथ से कैसे निकल गया। तो इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा दिख रहा है इनके चेहरे पर। और महाकाल का ये जो कार्ड आया है, ये साफ इशारा महाकाल इस कार्ड के थ्रू यही बताना चाह रहे हैं कि चौथी रात जो सिलसिला अचानक रुका, वो किसी संयोग की वजह से नहीं रुका। वो इसलिए रुका क्योंकि यूनिवर्स ने कहा बस अब बहुत हुआ। तो जो भी ये कर रहे थे, कोई अगर ये ऑकल्ट प्रैक्टिसेस कर रहे थे आपके अगेंस्ट, तो वो पूरी तरीके से जैसे रुक गया। और अब डिवाइन टाइमिंग सक्रिय होती हुई नज़र आ रही है आपके पक्ष में। तब सब जान लीजिए, जब भी ऐसा होता है ना कि डिवाइन टाइमिंग आपके पक्ष में इस समय आपका साथ दे रहे हैं, तब सबसे मजबूत दिखाई देने वाली जो भी योजना आपके विरोधी बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं विफल हो जाती है। तो ठीक यही हुआ कि लाख आपके विरोधियों ने, लाख आपके खिलाफ कोई भी प्लान बनाया रहा हो, चाहे वो कितना भी परफेक्ट प्लान क्यों ना रहा हो, लेकिन वो समय अब उनका नहीं है। तो चाहे वो कोई भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, वो वैसा एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। और ठीक वही चीज़ हो रही है इस समय आपके साथ। तो यहाँ पर आपके ऊपर कृपा है ईश्वर की, और एक गाइडेंस आपको जैसे दी जा रही है, आपके अराउंड, आपके परिवार के अराउंड प्रोटेक्शन है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। तीसरा कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है डिस्ट्रॉयर का। मेजर चेंज की बात हो रही है। तो दोस्तों यही से पूरी कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि चौथी रात के बाद एक बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ है। तो लगातार ये जो भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते आ रहे थे, दिस वाज द फोर्थ नाइट जब इनके सामने कुछ ऐसा हुआ जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। और ध्यान रखिए, यहाँ डिस्ट्रक्शन का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार यूनिवर्स पहले उस चीज़ को तोड़ती है जो गलत आधार पर बनी होती है, ताकि उसके स्थान पर कुछ बेहतर खड़ा किया जा सके। आपके विरोधियों की एनर्जी इस समय हिल चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, वो अचानक डर में बदलता दिखाई दे रहा है अब। और उन्हें महसूस हो रहा है कि परिस्थितियां अब उनके पक्ष में नहीं रहीं, और उनके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ अचानक बदल गया। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनकी कई हिडन प्लान्स, जो भी सीक्रेट डिस्कशंस उन्होंने किया, जो भी इन्होंने उल्टी सीधी जो भी ये सोच आपके अगेंस्ट रखी, और जो भी इनकी अंदरूनी रणनीतियाँ रही हैं, अब वो पहले जैसी मतलब ताकत नहीं रखती। अब उसमें वो बात नहीं रही। एक टाइम था, ईश्वर ने इनको बल दिया, सब कुछ दिया अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका बुरा ही इस्तेमाल करने की कोशिश की, आपको नुकसान पहुंचाने, आपको हर्ट करने की ही कोशिश की। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स एक एक करके उन रास्तों को बंद कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके ये लोग आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते थे, परेशान करना चाहते थे। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहा है। जिस तरह आग एक पल में पूरी दिशा बदल देती है, उसी तरह आने वाले समय में कई सच्चाइयाँ अचानक सामने आ सकती हैं। तो ये भी एक बहुत पावरफुल और पॉजिटिव कार्ड आपके पक्ष में निकल के आया है। अब बात करते हैं गॉडेस सती। तो देखिए यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल की बात हो रही है, जो फोर्थ कार्ड आया है। ये पूरी रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है दोस्तों, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखता है। आपके विरोधी चाहते थे कि आप गुस्से में आ जाएं, भावनात्मक रूप से टूट जाएं, या कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे आपको ही नुकसान हो। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका इमोशनल कंट्रोल बनने वाला है। इस समय उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अस्थिर मुझे दिखाई दे रही है।
और वो खुद अपने डर, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उलझे हुए हैं इस समय, जो आपके दुश्मन हैं। जबकि आपके लिए संदेश बिल्कुल साफ है, शांत रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए, हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, खासकर इन लोगों को। कई बार मौन वो काम कर देता है, शांत रहना, जो 100 बहस नहीं कर पाती। तो यहाँ पे गॉडेस सती की ऊर्जा यही इशारा कर रही है, वो यही बता रहे हैं कि जब आप अपने मन को स्थिर रखते हैं, फोकस्ड रखते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति अपने ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझने लगता है। और यही इस पूरी कहानी का अंतिम मोड़ है। जो लोग आपको इमोशनल रूप से कमज़ोर करना चाहते थे दोस्तों, वो अब खुद इमोशनल दबाव महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर। ठीक वही एनर्जीज़ वापस बैकफायर हो गई हैं इन लोगों के ऊपर, जो नकारात्मक ऊर्जा ये लोग आप या आपके परिवार की ओर भेजना चाह रहे थे, आपको टारगेट करना चाह रहे थे। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों की कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार, आपके घर पर बिल्कुल भी असर ना डाल सके, और आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर H आया है, देन देयर इज़ E, U, V, Q, N, O। तो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों, रीडिंग अच्छी लगी हो, तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। दोस्तों, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।